हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एआरएस एग्ज़ाम में टाइम की स्ट्रेटजी किस प्रकार से बनाई जाए, टाइम की प्लानिंग किस प्रकार से की जाए एग्ज़ामिनेशन के दौरान। उसी लेक्चर में मैंने एआरएस एग्ज़ाम में जनरली एक समस्या जो कैंडिडेट होते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनके साथ कई बार इस तरीके की समस्या आती है। एआरएस एग्ज़ाम में ही नहीं, अन्य एग्ज़ाम जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, थ्योरेटिकल जिसमें आंसर करना होता है, उसमें अक्सर इस तरीके की दिक्कत आया करती हैं। मेरे साथ भी आया करता था। होता यूँ है कि एग्ज़ाम से पहले आपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने टिक कर लिया कि ये क्वेश्चन मुझे आंसर करना है। आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि इस तरीके से इस पार्ट ए से इन क्वेश्चन को हमें लिखना है, पार्ट बी से ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट सी से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आपने पूरी प्लानिंग कर ली। अब आपने जब लिखना स्टार्ट किया तो हो सकता है शुरू के 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से लिखे हैं, और उसके बाद बीच में कोई एक ऐसा क्वेश्चन फंसेगा जो अटेम्प्ट करने के बाद आपको लगेगा नहीं, अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। फिर आप सोचोगे कि इसे कंप्लीट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आपको लगेगा नहीं, इसे नहीं लिख पाएंगे। आप उस क्वेश्चन को काट देंगे, जो आंसर है उसे आप काट देंगे और फिर देखने लगेंगे कि इसकी जगह पर किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं अक्सर आया करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ भी ये समस्या जनरली आया करता था। यहाँ पर दो तरीके के नुकसान होते हैं। एक तो आपका समय की बर्बादी होता है, वो काट कूट करने में, सोचने में, करे ना करे, समय तो जाता ही जाता है। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। थोड़ा सा आप घबरा जाते हैं, अरे मेरा इतना समय चला गया, नहीं लिख पाया, ये तो आता था मुझे लेकिन फिर भी नहीं लिख पाया। तो इस तरीके की समस्या जनरली स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट में रहता है। मैं भी जब अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया करता था पीजी और पीएचडी में, तो कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके की दिक्कतें आया करती थी। और मुझे लगता था, जब मैं एआरएस के मेंस पेपर में मुझे बैठना था, तो लगता था मुझे कि ये मेरे साथ कंसर्न था। मुझे कंसर्न था इस बात की कि कहीं एआरएस मेंस में इस तरीके का प्रॉब्लम ना मेरे साथ आए। तो मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यह स्ट्रेटजी मैं आज आपको दूंगा। यह टाइम टेस्टेड है, मैंने इसके ऊपर टेस्ट कर रखा है। और उसके बाद इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए, एआरएस के 2 पेपर में मैं बैठा था, तो दोनों पेपर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता हो कि मैं ये लिख पाऊंगा और मैंने ना लिखा हो। हर क्वेश्चन जिसको मैंने टिक किया, हर एक क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर अटेम्प्ट पूरी तरीके से किया। तो यह जो प्रोसेस है, यह लगभग 3-4 स्टेप में होगा। काफ़ी रोचक है, लेकिन रोचक होने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी मेहनत भी लगेगा। आप मेहनत करेंगे तो यह प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको फेल्योर नहीं होगा। ये प्रोसेस फेल्ड नहीं होगा। इस प्रोसेस से आप निकल जाएंगे। जैसे कि किसी कारखाने में एक प्रोडक्ट बनता है, तो किसी मशीन के अंदर कुछ रॉ मटेरियल डाला जाता है और उसके बाद आपका प्रोसेस्ड आइटम, फाइनल आइटम निकलता है। तो ऐसे ही जब आपकी जो नॉलेज है, जो तैयारी कर रहे हो, जिन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर रहे हो, इस प्रोसेस से आपने निकाल दिया, तो वो अंडरस्टैंडिंग और वो जो समझ है वो आपके दिमाग में इस तरीके से इनबिल्ट होगा कि एग्ज़ाम के समय में वो आप भूलोगे नहीं, आप वो लिख कर जाओगे। तो यहाँ पर लगभग 3-4 स्टेप में होगा। काफ़ी ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि यह पूरा प्रोसेस एक नया सा प्रोसेस है। थोड़ा सा अजीब अटपटा सा भी लगेगा कि ये इस तरीके से करेंगे तब होगा क्या। तो आप देखते जाइए किस प्रकार से हम इन स्टेप्स में, इन जो हमारा नॉलेज का प्रोडक्ट है, उसे हम किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 में तो जैसा कि आप जानते हैं कि एआरएस मेंस एग्ज़ाम में 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में 40 क्वेश्चन जो डेफिनेशन टाइप के होंगे। पार्ट बी के अंदर
20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि शॉर्ट नोट्स टाइप के होंगे, और पार्ट सी में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो लॉन्ग टाइप का होगा। तो आप यहाँ पर कुछ वर्क करेंगे। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, वह वर्क होगा लिस्टिंग का। आप इनलिस्ट करेंगे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन को। कहने का तात्पर्य है कि ए पार्ट में जो 40 क्वेश्चन आपको डेफिनेशन टाइप के पूछे जाएंगे, आप पुराने क्वेश्चन देखकर 5-10 साल के क्वेश्चन जो भी आपके पास अवेलेबल है, उन क्वेश्चन को यूज़ करते हुए आप लिस्ट करो कि डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। वो पुराने क्वेश्चन को लिस्ट करने के बाद आप किसी भी अच्छे टेक्स्ट बुक में जाए और जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक में देखिए ग्रॉसरी को यूज करें। ग्रॉसरी से आप उन टर्म्स को निकालने की कोशिश करें। इसके अलावा जो कोर्स आउटलाइन एआरएस सिलेबस का दिया हुआ है, वहाँ पर हर एक वर्ड को उठा उठाकर एज ए डेफिनेशन उसे तैयार करने की कोशिश करें। तो ये पार्ट ए का लिस्टिंग आपने किया। यहाँ पर लगभग मुझे लगता है 40 क्वेश्चन के पीछे लगभग 400-500 टर्म आपको निकाल लेने चाहिए। यानी 400-500 टर्म आपने एक जगह निकाल कर रख लिया। अब पार्ट बी में लगभग 20 क्वेश्चन, लगभग नहीं बिल्कुल 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 20 शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन जो पुराने एआरएस के क्वेश्चंस हैं जो आपको के पास अवेलेबल होगा, उसे यूज करते हुए किस तरीके के शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं उसको आप इनलिस्ट करोगे। इसके बाद जो भी अच्छे बुक है उस बुक में देखें कि उस टॉपिक के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो 20 क्वेश्चन के पीछे लगभग आप 150 से 200 क्वेश्चन के आसपास निकाल लेंगे। ये आपने लिस्ट कर लिया पार्ट बी को। इसी प्रकार से पार्ट सी में आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इन 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए आप फिर से क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि किस प्रकार से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको आप इनलिस्ट करेंगे, फिर बुक में जाएंगे, बुक में देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन 6 क्वेश्चन के पीछे लगभग 70-80 या 100 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपने इनलिस्ट कर लिया। तो आपकी लिस्टिंग का काम हो गया है, पहला स्टेप आपने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो भी आपने लिस्ट बनाए हैं इसके जो आंसर होंगे उसको पेज वाइज, पेज पर आप या तो आपके पास प्रिंटेड नोट्स होंगे या आपके खुद के हैंड रिटन होंगे, तो उस पर जहाँ पर भी वो आंसर है पार्ट ए के लिए हर एक पेज पर एक नंबर लिखते चले जाएंगे। जैसे लगभग आपने 400-500 डेफिनेशन निकाले, उसके पीछे आपको लगभग मान ले कि 40-50 पेज लग गया, तो हर एक पेज पर आप पेज नंबर डाल देंगे कि जिससे पता लग जाए कि किस टर्म का डेफिनेशन किस पेज पर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने पार्ट बी और पार्ट सी का भी जो आंसर है उसकी आपने नंबरिंग कर ली। तो यह 2 स्टेप हो गया। पहला स्टेप में आपने लिस्टिंग की, दूसरे स्टेप में उनके आंसर को आपने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। 2 स्टेप के बाद अब आएंगे हम तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ से जो मैंने बताया था यह काफ़ी रोचक है, तो यहाँ से जो रोचक वाला जो ट्विस्ट है वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो जो आपने लिस्ट किया था पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों को आपने लिस्ट कर लिया है। अब एक एक करके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन तीनों के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक छोटे छोटे पर्ची पे लिखेंगे। एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर, एक चीट के ऊपर आप सारे सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे। आप कि मान ले कि मार्कर, आप है ना डेफिनेशन में मार्कर है तो आपने मार्कर लिख लिया, या फिर लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम लिख लिया। इस तरीके से जो भी आपके डेफिनेशन है, जैसे कि कैंडिडेट जीन लिख लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया, तो इस तरीके से जो भी डेफिनेशंस बन सकते हैं उनको आपने एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर आपने लिख लिया। ठीक है, अब उन टुकड़ों पर सीरियल भी लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते हुए 500 क्वेश्चन है तो 500 तक वो चला जाएगा। आपने सीरियल भी लिख लिया।
और साथ ही साथ सीरियल लिखने के साथ आपने चीट पर कौन सा डेफिनेशन है, कौन सा टर्म है वो आपने लिखा, साथ ही उसका सीरियल नंबर लिखा, और उसी कागज के टुकड़े के पीछे उसका आंसर कहाँ पर है, किस पेज पर है, उसे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपने पार्ट ए के लिए कर लिया। इसी प्रकार से पार्ट बी के लिए भी कागज के इस पर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आपको कागज का टुकड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स के लिए आप लिखेंगे। तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी आप बड़े ब्रीफली कौन सा शॉर्ट नोट्स है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इनब्रीडिंग हो सकता है, तो एप्लीकेशन इनब्रीडिंग ऐसे करके आपने एक कागज के छोटे से टुकड़े पर आपने शॉर्ट नोट्स, जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए इतना आप लिख लिया। उसको भी सीरियल वाइज कर लेंगे, एक से लेकर मान ले कि 150 शॉर्ट नोट्स आपने इनलिस्ट किए, तो एक से लेकर 150 तक आपने कर लिया। और उसी कागज के पीछे के हिस्से में वो कहाँ पर उसका आंसर है उसे आप लिख लेंगे कि इस पेज नंबर पर इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। आपने ये पार्ट बी के लिए एक्सरसाइज कर लिया। इसी तरीके से पार्ट सी के लिए भी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए भी आप अलग अलग चीट बना लेंगे। तो आपका यह 3 स्टेप हो गया है। चौथा स्टेप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ नया है जो कि हमने आज तक यूज नहीं किया है। तो चौथा स्टेप में करेंगे क्या? चौथे स्टेप के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि आपके 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आप हर एक पार्ट के लिए 1 दिन देंगे। जैसे डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, उसके लिए आपने 1 दिन निकाल लिया, शॉर्ट नोट्स के लिए उसके अगला दिन निकाल लिया, और पार्ट सी के लिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए उसके बाद वाला दिन निकाल लिया। आपको 1 दिन में सिर्फ 1 पार्ट को करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इस काम को करने में लगभग आपको 3-4 घंटे का समय लगेगा या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इस पार्ट ए के जो भी प्रक्रिया मैं बताऊंगा, जो भी प्रोसेस बताऊंगा, उसको एक बार कंप्लीट करने के बाद आप कुछ और काम कर सकते हैं। जो भी आपको तैयारी करना है वो अदर काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया एक पार्ट के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, वो कंप्लीट प्रक्रिया उस एक पार्ट के लिए 1 दिन में फिनिश हो जाना चाहिए। तो अब प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि आप 2 बास्केट लेंगे, 2 डब्बे लेंगे। कोई सा भी डब्बा ले सकते हैं, आप गत्ते का डब्बा ले सकते हैं, प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं, यदि आपके पास स्टील का डब्बा है तो वो ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं जब था हॉस्टल में था तो उस समय मेरे पास कुछ वैसा था नहीं, तो मैं जनरली न्यूट्रीला सोया खाया करता था, तो उसके साथ एक डब्बा आता था गत्ते का, तो मैं उस डब्बे को यूज किया करता था। तो 2 डब्बे आपको चाहिए। प्लास्टिक का डब्बा आप चाहे तो अरेंज कर ले, कोई सा भी डब्बा जिसमें कि वो चीट रखी जा सके। तो आपने पार्ट ए के लिए लगभग 500 चीट बनाए हैं, तो उन चीट को आपको रख देना है एक डब्बे के अंदर। सबको एक डब्बे में रख दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, अब उसे मिक्स करने के बाद आपको करना क्या है? उसे मिक्स करने के बाद उसमें से एक चीट निकालना है। एक चीट निकाला आपने, उसको देखना है कि इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को आपको देखना है कि ये मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। मन में नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार हम मन में सोचते इसे लिख लेंगे लेकिन लिख नहीं पाते हैं। आपको कॉपी पेन रखना है अपने साथ और उसको लिख कर देखना है। आप सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने अच्छा लिख लिया, यही मैंने आंसर में भी लिखा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने अच्छा लिख लिया, तो ठीक है, उसको आपने दूसरे डब्बे में डाल दिया। इसके बाद दूसरा पर्ची निकाला, उसको देखा, उसे भी लिख लिया, दूसरे डब्बे में डाल दिया। अब तीसरा पर्ची निकाला, इसे देखा, ये भी लगा कि हाँ मैं लिख लूँगा, लिखने लगे तो फंस गए, नहीं लिख पाया। तो दिक्कत आ गया यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे? उसके पीछे पर्ची के पीछे पलटेंगे, देखेंगे इसका आंसर कहाँ पर है, इस वाले पेज पर है आंसर इसका। उस पेज को खोलेंगे और उसके आंसर को देखेंगे कि हाँ ये वाला पॉइंट मैं भूल गया था, इस वाले पॉइंट को नहीं लिख पा रहा था। उसको एक बार देख लिया, समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब इस पर्ची को दूसरे डब्बे में नहीं डालेंगे, पहले डब्बे में ही डालेंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हम पास नहीं कर पाए, फेल हो गए इस क्वेश्चन में, तो पहले वाले डब्बे में ही डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि वो तुरंत ना आए, बाद में कभी भी आए।
अब फिर से एक पर्ची निकालेंगे और देखेंगे कि उसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यह वाला प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो 500 पर्चियां हैं वह सबके सब एक डब्बे से दूसरे डब्बे में ना चली जाएं। जब हर एक पर्ची को आप निकाल कर सक्सेसफुली लिख लेते हैं तो वो दूसरे डब्बे में चला जाएगा, और जब पहला डब्बा खाली हो जाएगा तो समझ लीजिए आज का काम आपका पूरा हो गया। ठीक है। और यदि कोई टर्म आप भूल जाते हैं, कोई किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर से उसको पहले डब्बे में डालकर मिक्स करके फिर निकालना है। तो ये एक दिन में इस प्रोसेस को आपको करना है। तो ये आपने पहला दिन डेफिनेशन वाला कर लिया, पार्ट ए। बी पार्ट जो है वो दूसरा दिन करेंगे, और यदि आपके पास टाइम है तो अब आपको और कुछ तैयारी करना है वो तैयारी आप कर ले, लेकिन एक दिन में एक ही कीजिए, मोनोटोनस सा हो जाएगा, फिर आप अगले दिन आपको करने का मन नहीं करेगा, तो थोड़ा सा कीजिए इस काम को। दूसरे दिन आपने पार्ट बी को निकाला, पार्ट बी के आपने शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन निकाल कर पर्ची में देखा, लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, उसको आपको लिखना है, मेहनत करना पड़ेगा। यही तो मेहनत है कि आपको लिख कर देखना, मन में नहीं सोचना है कि मैं ये लिख लूँगा। मन में सोच लिया और नहीं लिख पाए फिर तो एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर करके देख लेना है कि मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, और जब लिख पाएंगे आप यहाँ पर तो एग्ज़ाम में भी बिल्कुल लिख पाएंगे, 100% लिख पाएंगे। और यह जो लिस्ट आपने बनाया है, लगभग 500 डेफिनेशन, 150 शॉर्ट नोट्स और लगभग 70, 80 या 100 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपने लिखा है, यदि आप ये लिस्ट अच्छे से बना लेते हैं तो मेरा मानना है कि 100% क्वेश्चन आपके इसी लिस्ट से आएंगे। मेरे समय में लगभग 10-11 साल पहले मैंने जब लिस्ट बनाया था तो 2 बार मैंने मेंस में बैठा था, तो एक बार एक क्वेश्चन सिर्फ उस मेरे बनाए गए लिस्ट से नहीं आया था, दूसरा वो नहीं था मेरे लिस्ट में। दूसरी बार में 100% सारे के सारे क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, डेफिनेशन, लॉन्ग टाइप सब मेरे लिस्ट से ही आए थे, बिल्कुल 100%। तो आप यदि ढंग से लिस्ट करोगे तो हर एक क्वेश्चन आएगा और एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस से आप निकल जाओगे। पार्ट बी के लिए आपने दूसरे दिन निकाला, इसी तरीके से पार्ट सी के लिए आप तीसरे दिन इस प्रोसेस को निकालोगे। तो इस तरीके से हर तरीके के क्वेश्चन को आप लिख कर खुद ही देखोगे, खुद एसेस करोगे। जो नहीं आएगा उसके पीछे पेज नंबर लिखा है, उस पेज पर जाएंगे, देखेंगे कहाँ भूल रहे थे। तो इस तरीके से आप करते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप कभी भी आपको वहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आपने 3 दिन में 3 पार्ट निकाल लिया, चौथा दिन जो होगा वो पार्ट ए के लिए होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से शुरुआत करते हैं। लगभग 1-1.5 महीने का यदि आपका समय है तो 3 दिन में आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। 30 दिन है तो 10 साइकिल आप यहाँ पर निकाल देंगे, 10-15 साइकिल आपके निकल जाएंगे। और इस 10-15 बार यदि आप इस काम को कर लेते हैं, मेरा मानना है कि आपने क्वेश्चंस सारे तैयार कर लिए होंगे। उसको एक बार यदि इस तरीके से नहीं किया है आपने तो आपको लगभग 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते का समय लग जाएगा इसे इस तरीके से करने में। और उसके बाद करने के बाद कम से कम 10 साइकिल जब आप निकाल लेंगे तो 10 साइकिल पहले थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक दिन में एक तरीके के है ना पार्ट ए भी कर पाएंगे, पार्ट बी भी कर पाएंगे एक दिन में। 1-2 साइकिल निकालने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पहला जो साइकिल होगा वहीं पर आपको ज़्यादा दिक्कत आएगा। एक दिन एक साइकिल निकल जाएगा तो दूसरी बार में पता लगेगा कि जो 500 टर्म थे, पहली बार में यदि 100 क्वेश्चन में आप अटके थे, 100 टर्म पर आप अटके थे, तो दूसरी बार में सिर्फ 50 क्वेश्चन पर आप अटकोगे, और तीसरी बार में आप हो सकता है 15-20 क्वेश्चन में अटको, और फिर बाद में 10-15, उससे ज़्यादा आप नहीं अटकोगे। और धीरे धीरे जब कई साइकिल्स आप निकाल लोगे तो किसी भी क्वेश्चन पर नहीं अटकोगे, सिर्फ आप पर्ची निकालोगे और फटाफट लिखते चले जाओगे। तो इस प्रोसेस को यदि आप करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो बिल्कुल, उसमें कोई भी कमी नहीं होगा, कोई भी डिमेरिट नहीं होगा। आप इस चीज़ को सिर्फ लिखने में नहीं, इस चीज़ को जब आप वाइवा देने जाओगे तो वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। वाइवा में मैक्सिमम डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस ही जनरली पूछते हैं कि डेफिनेशन हर चीज़ का जनरली वो है ना यह पूछा ही जाता है। डेफिनेशन तो वहाँ पर और भी कुछ पूछ ले, लेकिन डेफिनेशन तो ज़रूर पूछा जाता है, कुछ एक टर्म्स के डेफिनेशन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर यदि आप इस तरीके से जो आपके पास 500
टर्म्स की जो लिस्ट है उसे आप वहाँ पर भी यूटिलाइज करोगे और कोई सा भी डेफिनेशन आप नहीं भूलोगे। तो यह एक प्रक्रिया है जो कि टाइम टेस्टेड है, मैंने इसे अपने ऊपर टेस्ट किया है और मुझे इसका काफ़ी लाभ मिला था। मुझे लगता है कि जो यह मेरा अनुभव है वह आपको भी काफ़ी लाभ देगा और आप लोगों के लिए होप करता हूँ कि आप में से जो भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं या फिर ना जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ज़रूर यहाँ से आप बेनिफिट लेंगे और अपने जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। सो एक बार फिर से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और यह दो चीज़ें था जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो टाइम मैनेजमेंट, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, और उसी समय मेरे ध्यान में उस वीडियो को बनाते बनाते ही मेरे ध्यान में आया कि यह भी एक समस्या होता है, जो कि मैंने उस वीडियो में भी चर्चा किया था कि इसे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अदरवाइज़ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस वीडियो में भी लगभग 20 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो यदि इसके अलावा और भी कोई आपको लगता है कि समस्या है, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वाइवा या फिर आपके जो मेंस एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप मेरे साथ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसे देखकर कोशिश करूँगा। वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि सिर्फ एक स्टूडेंट को लाभ ना हो, सब इसको देखकर हर कोई लाभान्वित हो। तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज दे सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबके लिए गुड लक। आपके एग्ज़ाम लगभग 1-1.5 महीना है, अच्छे से आप लोग सभी तैयारी करो और होप करता हूँ कि आप लोगों में से कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर इस एग्ज़ाम को पास करेंगे और मुझे बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।